नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी मामले में बड़ा अपडेट आया सामने। पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग की खारिज, अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। जिला अस्पतालों में 35 तरह की जांच की मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार 3 राज्यों के साथ करेगी सांस्कृतिक समझौता। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत होगा आयोजन। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप, बढ़ती गर्मी के बीच सरकार का अलर्ट। बीमारियों के लिए विशेष एडवाइजरी हुई जारी। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ ने लगाई लंबी छलांग, जीत के साथ ही लखनऊ को मिली ये उपलब्धि। आरसीबी पहले, लखनऊ दूसरे और पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पर है शामिल। बिहार में पासपोर्ट बनवाने की संख्या में आई तेजी। बिहार में पासपोर्ट बनवाने की संख्या में तेजी से बढ़ी है। 2024 में 4,346 आवेदन आए हैं, जिनमें से 3,86,820 पासपोर्ट जारी किए गए। राज्य सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से 40 में से 39 लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए हैं। पटना के गर्दनी बाग में 1.5 एकड़ जमीन पर नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट बनाने के लिए मोबाइल वैन कैंप भी लगाए जाते हैं। 2020 के मुकाबले 2024 में पासपोर्ट आवेदनों की संख्या दोगुनी देखने को मिली है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग किया खारिज। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत करने और एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के आदेश दिए। 13 दिसंबर 2024 को ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 4 जनवरी को ही दोबारा परीक्षा को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी। कोर्ट ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया है। बिहार की नदियों में गाद की समस्या होगी खत्म। बिहार में गाद प्रबंधन नीति बनाई जा रही है, जिससे नदियों में गाद की समस्या समाप्त होने की उम्मीद है। चांदन डैम से गाद निकालकर व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिससे सरकार को 39 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलेगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी बनाकर गाद निकालने का काम किया जाएगा और उसके लिए खनन व जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। राजद के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कोसी नदी में गाद जमा होने से बाढ़ की समस्या पर चिंता जताई और नेपाल से सहयोग की कमी की बात कही। बिहार सरकार 3 राज्यों के साथ करेगी सांस्कृतिक समझौता। बिहार सरकार जल्द ही 3 राज्यों के साथ सांस्कृतिक समझौता करने जा रही है, जिसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक साझेदारी पर करार हुआ था। दोनों राज्य सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोग करेंगे। इस साझेदारी में लोक संगीत, नृत्य, नाटक, प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और कला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रमों का प्रसारण टेलीविजन और रेडियो पर होगा और प्रचार सामग्री में दोनों राज्यों के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा होने की दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में बताया कि राज्य के अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध है। जैसे जिला अस्पतालों में 35 प्रकार, अनुमंडलीय अस्पतालों में 30 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 15 तरह की जांच शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों में आईसीयू दर और पैथोलॉजिकल जांच दर निर्धारण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 261 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 30,119 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 25,658 मरीजों को राशि आवंटित हुई है। शालिनी मिश्रा ने आईजीआईएमएस की इमरजेंसी में जांच सुविधा बहाल करने का आग्रह किया। बिहार में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 8 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। बिहार में गर्मी की छुट्टियों के दौरान रेलवे ने 8 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगी, जिसमें लोकमान्य तिलक, पुणे, दानापुर और पटना पुरी विशेष ट्रेनें शामिल हैं। पटना से पुरी के लिए धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इसके अलावा सहरसा में रानी कमलापति, दानापुर से आनंद विहार और मुजफ्फरपुर से तिरुचिरापल्ली के लिए भी विशेष ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के संचालन की योजना अप्रैल से जून 2025 तक रहेगी।
बढ़ती गर्मी के बीच सरकार का अलर्ट। बिहार में बढ़ती गर्मी को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। बक्सर में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में ये 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गर्मी से होने वाली बीमारियों की एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत स्वास्थ्य संस्थानों को गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हीट स्ट्रोक का प्रबंधन किया जाएगा। अस्पतालों में लू से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और उपकरण सुनिश्चित किए जाएंगे। जिलाधिकारियों को भी विभिन्न विभागों के समन्वय से लू से बचाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों में भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। बिहार के चर्चित मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उनके खिलाफ छपरा में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई, जिसके कारण सारण पुलिस ने उनके चैनल्स पर एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि सारण में पुलिस ने महिलाओं की पिटाई की थी। कश्यप ने शुक्रवार को छपरा पहुंचकर गिरफ्तारी देने का फैसला किया है। वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बिहार में टेंडर से जुड़े मामलों में छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार में टेंडर गड़बड़ी से जुड़े मामलों में छापेमारी की, जिसमें भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर तारिणी दास के घर से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ईडी ने पुल निर्माण निगम बुडको और BMSICL के अधिकारियों और इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। टेंडर घोटाले की शिकायतों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। तारिणी दास, जो पिछले साल रिटायर्ड हुए थे, संविदा पर पुनर्नियुक्ति पाए थे। छापेमारी के कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अपनी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्स देकर भड़के एस सिद्धार्थ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि एक शख्स ने उनकी पत्नी, जो एक IAS अधिकारी है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स किए। आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए उनके कर्तव्यों को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उनकी पत्नी पर पैसे वसूली का आरोप लगाया गया। एस सिद्धार्थ ने इसे धमकाने और बदनाम करने की साजिश बताया है और आरोपी चैनल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मिसेस इंडिया बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्त। डॉक्टर रोहिणी, जो 2023 में मिसेस इंडिया का खिताब जीत चुकी है, अब बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जारी मेधा सूची में उन्होंने 17वां स्थान प्राप्त किया है और आरा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में पढ़ाएंगी। सहरसा जिले की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी ने पटना विश्वविद्यालय के BN कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। वे मिथिला, भोजपुरी और मगधी संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानती हैं। वे मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी शामिल होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से भाग नहीं ले पाई। सहरसा और नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी। भारतीय रेलवे अप्रैल 2025 से सहरसा और नई दिल्ली के बीच दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में, जिसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये ट्रेन 22 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें जनरल, स्लीपर, पेंट्री कार और लगेज कोच होंगे। इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे LED लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और फोल्डिंग टेबल भी होंगे। ये ट्रेन पुश पुल तकनीक पर आधारित होगी, जिसमें इनकी गति और स्थिरता बेहतर होगी। सहरसा और आसपास के यात्रियों को इससे दिल्ली तक तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक शेड्यूल का इंतजार। बिहार सरकार चारा घोटाला में 950 करोड़ की वसूली का कर रही तैयारी। बिहार सरकार 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला की वसूली के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार सभी उपायों पर विचार कर रही है ताकि ये राशि खजाने में लौट सके। इस घोटाले में शामिल कई अफसरों और नेताओं को सजा मिली थी, लेकिन पैसे अभी तक वापस नहीं आए। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया है, जबकि जदयू ने इसे न्यायिक कार्रवाई बताया। बीजेपी ने कहा कि घोटाले की राशि वापस लानी जरूरी है, जबकि जनता के हित में इसे समर्थन भी मिला है।
राहुल गांधी का 7 अप्रैल को बिहार दौरा। राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आएंगे और पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। ये उनका इस साल का तीसरा बिहार दौरा है, जहां वे दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने की पहल कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार में संगठनात्मक बदलाव किए हैं। कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी और राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कन्हैया कुमार भी बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस की सक्रियता और रणनीति राजद पर दबाव बनाने का हिस्सा मानी जा रही है। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ ने लगाई लंबी छलांग। आईपीएल 2025 के 7वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। इस जीत के बाद आईपीएल पॉइंट्स टेबल में आरसीबी पहले, लखनऊ दूसरे और पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पर है। आरसीबी ने पहले मैच में कोलकाता को हराया और उनके पास प्लस 2.137 नेट रन रेट है। लखनऊ ने एक जीत और एक हार के साथ प्लस 0.963 नेट रन रेट पर दूसरा स्थान हासिल किया है। चेन्नई सुपर किंग्स चौथे, दिल्ली कैपिटल्स 5वें और हैदराबाद 7वें स्थान पर है। कोलकाता 8वें, मुंबई इंडियंस 9वें और गुजरात टाइटंस 10वें स्थान पर है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन -0.128 है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, मुक्तेश्वर यादव, किरण राज, संजीव कुमार, मनोज दास, अनवर, करीम खान, दीपक कुमार, लता राय, रंजीत मिश्रा, विनोद कुमार, देवानंद साहू, गोपाल भगत, अर्जुन राम, रोशन यादव, शौकत अनवर, मोहम्मद साकिर हुसैन, किशन राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, गर्मी और लू से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।